अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ट्रेडर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सभी खैर वाफियत से होंगे। आज आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। क्योंकि हम जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में जितनी भी ट्रेडिंग होती है, बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में जितना भी काम होता है, जो भी काम होता है, वो डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। अगर डिमांड होती है तो सप्लाई आती है, ठीक हो गया। अदरवाइज मार्केट के अंदर कोई सप्लाई नहीं पॉसिबल। तो मार्केट के अंदर अगर सप्लाई आती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, और अगर मार्केट के अंदर डिमांड आती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, हम इस तरीके को रिवील करेंगे और इसको आसान तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम इस मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। याद रखिएगा, कोई बंदा अच्छा इल्म रखता है, अच्छी बात है, न्यूज़ पढ़नी आती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट चार्ट रीड करना आना चाहिए आपको। और वो कैसे रीड करना है ये मैं आपको बताऊंगा। मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड कैसे ढूंढना है ये मैं आपको बताऊंगा, और मिसालों के साथ। और आप देखेंगे कि इस बार आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगी जो शायद ही कहीं पड़ी हो, और ये ऐसा तरीकाकार है जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमाते रहेंगे लगातार और दुआओं में याद रखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करता चलो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की नई मालूमाती वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो छोटे से डिस्क्लेमर के बाद आगे बढ़ते हैं जी। तो हम चार्ट पर आ गए हैं। अगर हम चार्ट पर गौर करें तो हमें एक लॉन्ग सेलिंग बार नज़र आ रही है, एक लॉन्ग सेलिंग बार जो इम्पल्सिवली गिरी है, और प्रीवियस जितनी भी कैंडल्स हैं वहां पर जो भी सपोर्ट थी, जो भी रेजिस्टेंस थी, वो सारी तोड़ दी है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आई है तो हम उसको सेलिंग मूव भी कहते हैं, और मार्केट को सप्लाई भी बोलते हैं कि भाई ये अभी सप्लाई आई है इस सेलिंग मूव के अंदर। उस सेलिंग मूव के अंदर उस सप्लाई को कैसे फाइंड करना है, उन फुटप्रिंट्स को कैसे देखना है, ये आपके साथ में अभी शेयर करता हूं। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं उस एक कैंडल को, उस एक स्पेसिफिक कैंडल को जिसको हमने फ्यूचर में देखना है, जिसको देखते हुए हमने ट्रेड्स फाइंड करनी है। अभी चूंकि हम बैठे हैं H4 में, आप डे 1 की भी लॉन्ग बार ले सकते हैं, मैं H4 की लॉन्ग बार ले रहा हूं। इस लॉन्ग बार के अंदर, इस लॉन्ग कैंडल के अंदर हम देखेंगे कि कितने सारे एविडेंस हैं जो कि आपको इधर उधर से पकड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर पड़े हैं और बड़ी आसानी से आप उनको ढूंढ सकते थे, लेकिन हमारी आंखों से ओझल हैं कम इल्मी की वजह से। उस इल्म को आज हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और बढ़ते हैं जी। अब हम चलते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है। मैं अभी आता हूँ H1 के अंदर। H1 के अंदर देखेंगे कि इस शॉर्ट बार के अंदर क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। वही H4 की 4 कैंडल यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। कोई एविडेंस नहीं नज़र आ रहा। 3 सेलिंग मूव, 3 कैंडल सेलिंग में है और एक कैंडल छोटी सी बुलिश है। इसमें कोई एविडेंस नहीं है। हम आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में, 30 मिनट में हम आ गए। 30 मिनट में हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या कंडीशन की है। कुछ भी नहीं, जस्ट सेलिंग कैंडल है। इससे हमें नज़र क्या आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर जो सप्लाई थी वो स्ट्रांग थी, जो सेलिंग मूव थी वो बहुत फास्ट थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। अब आगे चलते हैं। 30 मिनट से भी छोटे टाइम फ्रेम में हम एंट्री लेते हैं। और याद रखिएगा, एंट्री लेने का जो सबसे आसान तरीका होता है, जिसमें हमारा एसएल भी होता है, वो होता है कि एनालिसिस हम बड़े टाइम फ्रेम में करें और एंट्री आके छोटे टाइम फ्रेम में फाइंड करें। तो यहाँ पर हम 15 मिनट के अंदर देखेंगे, कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला। H4 से लेकर 15 मिनट के अंदर हमें कुछ नहीं मिला। अभी हम चलेंगे M5 के ऊपर। ये हमारा लास्ट टारगेट होगा। M5 में हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं या नहीं है। हम देखेंगे कि यहाँ पर अब हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। मैं एविडेंस किन को बोल रहा हूँ, मार्केट के अंदर जब एक सेलिंग मूव आती है तो बीच बीच में कुछ बाय की कैंडल्स बनती हैं। जैसे एक कैंडल ये बनी है, एक कैंडल ये बनी है। ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि एक बाय की कैंडल बनी, मार्केट फिर गिर गई, एक बाय की कैंडल बनी, मार्केट फिर गिर गई। ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। तो ये कुछ कैंडल्स हमें मिली हैं और ये एंडिंग एरिया है, इसकी तरफ को खास तवज्जो हम नहीं देंगे। ये 4 जगह पर हमें कुछ कैंडल्स ऐसी मिली हैं जो हमारे लिए एविडेंस का किरदार अदा करेंगी।
ठीक हो गया। इन एविडेंस को समझने का छोटा सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बाकी डिटेल आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा। वो छोटा सा तरीका क्या है कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग या बाइंग प्रेशर आया। अगर हम सप्लाई को देख रहे हैं तो पहले बाइंग प्रेशर होगा, उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर आ गया, लेकिन उस बाइंग प्रेशर से वो कहीं गुना बड़ा, 2 से 3 गुना वो उस बाइंग प्रेशर से बड़ा था। तो ये हुआ ऑन दी स्पॉट, इधर मार्केट तेजी से ऊपर गई है और उधर मार्केट फिर से गिर गई है। तो हम देखेंगे कि क्या यहां पर ये सूरत-ए-हाल नजर आ रही है। मैं अगर नजर दौड़ाऊं तो मैं देखूंगा कि यहां पर एक सूरत-ए-हाल ये है, ठीक होगा, ये लॉन्ग बार पूरी की पूरी और पिच प्रीवियस जो है वो बाइंग बार है, ठीक हो गया। मैं उस बाइंग बार को सिलेक्ट करके एक जोन ड्रा कर लेता हूं फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये चीज ये स्पेसिफिक फॉर्मूला जो है वो हमें यहां पर नजर आया। हम इसको बेरिश एंगल भी बोलते हैं, सिग्निफिकेंट बार्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं जी, लेकिन समझना है कि पैसे कैसे कमाने हैं, और वो तरीका आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं कि H4 के अंदर आपने जाके देखना है एक लॉन्ग मूव, एक लॉन्ग बार, ये पहली चीज है। और जो दूसरी चीज हमने देखनी है, एविडेंस देखने हैं कि हमें 15 मिनट में मिला, क्या हमें 5 मिनट में मिला, क्या हमें 10 मिनट में मिला, क्या हमें आधे घंटे में मिला। अगर एविडेंस नहीं मिले हैं तो हमने उन एविडेंस को छोटे टाइम फ्रेम के अंदर तले जाना है, और मजीद छोटे 1 मिनट से भी नीचे आप जा सकते हैं। और बात एक याद रखिएगा, जितने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ज्यादा एविडेंस मिलेंगे, बड़े टाइम फ्रेम की निस्बत उतना ज्यादा हम कमाएंगे और उतनी ज्यादा हमें एक्यूरेसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर 15 मिनट के अंदर भी सेलिंग मूव मिल गई है, आधे घंटे में भी सेलिंग मूव मिल गई है, 20 मिनट में भी सेलिंग मूव मिल गई है, 1 घंटे में भी सेलिंग मूव मिल गई है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। जाहिर बात है यार, जहां एविडेंस हमें मिलेगा वो अगर छोटा टाइम फ्रेम होगा तो हमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलेगी। ये आपको याद हो जाएगा। इंशाल्लाह इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इन्हीं चीजों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर कि हमने एक जोन ड्रा कर लिया हमने। अच्छा, दूसरा जोन ये वाला बनता है, क्योंकि उसके बाद फिर वही हुआ है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो तीसरा जोन है वो ये वाला है, बहुत अच्छा सेलिंग जोन है। तो यहाँ पर हमें 3 एरियाज मिले हैं। इस एरिया को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इससे नेक्स्ट बार जो बनी है वो नियर टू प्रीवियस बार ही है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही है कि ये इसको हम एज ए एविडेंस ले सकते हैं, हर्ज कोई नहीं है, लेकिन उसमें हमें ऐसा हिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए इसको अवॉइड करना है। जहां पर हमें ज्यादा प्रेशर रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है उस एरिया को ही सिर्फ लेंगे हम। तो ये मार्केट के अंदर क्या हो गया जी, ये सारी हो गई सप्लाइयां, ये 3 होगी सप्लाई मार्केट के अंदर। इनको हम साथ साथ लिख लेते हैं जी। ये मार्केट के अंदर ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल्स हैं जी सारे, इनको हम क्लोन करते चलते हैं जी। ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल हो गया फ्यूचर के लिए, और ये एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल हो गया फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। तो इन सभी एरियाज को हम क्या नाम दें? यकीनन हम इनको सप्लाई का नाम देंगे। ये मार्केट के अंदर सप्लाइयां हैं, इस तरह की सप्लाइयां हैं कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। वो प्रेशर कैसे फाइंड किया हमने? बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सेलिंग प्रेशर है। तो इन सप्लाइयों के ऊपर जब भी मार्केट आएगी हम सेल करेंगे। वो कैसे सेल करेंगे मैं आपको अभी बताता हूं जी। एक ये सप्लाई है जी, एक ये सप्लाई है, और एक ये सप्लाई है। तो यहाँ पर 3 सप्लाईज हैं हमारे पास। 3 जगह पर मार्केट ने सेलिंग प्रेशर बिल्ड किया है, और जिस जगह से सेलिंग प्रेशर बिल्ड किया है, सेलिंग प्रेशर क्यों बिल्ड किया है? क्योंकि मार्केट के अंदर कहीं पर डिमांड पड़ी हुई है। जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट में दिखाया था, अगर आपको समझना हो सप्लाई और डिमांड तो मेरी शॉर्ट्स को आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पर सप्लाई पड़ी हुई है, इस सप्लाई को हमने कैसे ट्रेड करना है, आइए आगे बढ़ते हैं जी। चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम अपने जोन को अच्छे तरीके से मार्क कर सकें। तो ये मैंने जोन फ्यूचर के लिए मार्क कर लिया है जी, और ये जोन मैंने फ्यूचर के लिए मार्क कर लिया है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल को उसी जगह पर ले आते हैं, और ये एक जोन मैंने फ्यूचर के लिए
मार्क कर लिया जी। तो इनको फिर से चेक कर लेते हैं, आया कि जो हमने जोन मार्क किए हैं वो एक्यूरेट है जी, बिल्कुल एक्यूरेट है जी। अच्छा जी, अगर ये एक्यूरेट हैं तो जी बिल्कुल जी एक्यूरेट है जी, ठीक होगा। विद शेडोज, इनके शेडो हमने छोड़ दिए, शेडोज लेने ज़रूरी हैं इस तरह की ट्रेड के अंदर। कुछ सप्लाई एंड डिमांड के साथ शेडो को नहीं देखा जाता, लेकिन यहाँ पर हम शेडो को देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें ट्रेड एंट्री मिलने वाली है। तो इस एंट्री को लगाने का जो बेहतरीन तरीका है, जो बेहतरीन मेथड है, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह इससे आपको अच्छा प्रॉफिट मिले ही मिलेगा जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या मार्केट इन सप्लाई को टेस्ट कर रही है, इन सप्लाई की रिस्पेक्ट कर रही है जी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड जी। तो मार्केट रवां दवा है अपने टारगेट की जानब, सेलिंग में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बाई में जाएगी, इस सप्लाई की तरफ जाएगी तो हम सेल में बैठेंगे लाजमी। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो ये जी सप्लाई की जानिब पहुंच रही है मार्केट, रवां दवा है जी अपने टारगेट की जानिब। देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। आई होप हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा और ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये ले जी, पहली सप्लाई के करीब पहुंचने वाली है, देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या करती है। चूँकि हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में बैठे हैं तो कैंडल्स ज़्यादा बड़ी बहुत ज़्यादा कैंडल देखने को मिलेंगी, तो परेशानी होना चाहिए से हमने जस्ट अपने टारगेट पर नज़र रखनी है। वेट एंड वॉच वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर हम वेट एंड वॉच वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हम अच्छा मार्जिन निकाल लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। मार्केट ने एक स्पाइक लिया बाई की जानिब। लेट्स सी ये क्या हमारी सप्लाई की रिस्पेक्ट करती है, देखते हैं जी। अभी हम टाइम फ्रेम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये काफ़ी देर कर रही है मार्केट अपनी डिमांड एरिया की जानिब पहुंचते हुए, काफ़ी लेट हो रही है जी। ये देखें जी, ये कैसी प्यारी इसने रिजेक्शन दी है इसी जगह से। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, फिर से 5 मिनट के अंदर इस चीज़ की वजाहत करते चलते हैं कि यार ये देखें ये कितनी प्यारी रिजेक्शन दी है हमारी पहली सप्लाई से। और जैसे ही उसने यहाँ से रिजेक्शन दी है तो हमारी यहाँ पर सेलिंग एंट्री थी विद विद स्मॉलेस्ट एसएल, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारी सेलिंग एंट्री होनी थी और यही इसका एसएल। और आप जितना मर्जी इसमें टीपी ले लें, इसमें यहाँ तक ये हमारा टीपी है और आप देखेंगे जो यहाँ पर हमारा टीपी है ये 1:8, कमोबेश हमें 1:8 देगा जी। ये देखें जी हमारा टीपी हिट हो गया, पहला टीपी। अब वेट करते हैं क्या वापस मार्केट जाती है नेक्स्ट सप्लाई की जानिब, अगर जाती है तो हम फिर से सेल करेंगे जी। तो आते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, ताकि ये जो रिप्ले मोड है ना बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा जल्दी करीब पहुंच जाता है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा मैं पीछे लेट हो गया। तो परेशानी हो ना, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है। और आप देखेंगे ये H1 की जो कैंडल है ये 7 अगस्त, हाँ जी 7 अगस्त की है, 7 अगस्त का एरिया है सारा। तो उसमें आप जाके खुद भी इसकी रिसर्च कर सकते हैं। वो प्रीवियस सप्लाई की जानिब नहीं गई है, पहली सप्लाई को उसने हिट किया है। अगर जाती तो हमने वहां से भी ट्रेड करना था, अभी तक नहीं गई है। लेट्स सी आगे क्या होता है। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसका बढ़ा लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि वापस ही उसी जगह पर जाती है या नहीं जाती है।
नहीं सर, अभी मार्केट यहाँ पर लाइव चल रही है। आप देखें कि हमने जस्ट एक कैंडल को पकड़ा, एक कैंडल को पकड़ के हमने ट्रेड किया और कितना अच्छा हमें मार्जिन मिला, हमें 1 से 2 ट्रेड मिली और उन्हीं के अंदर हमने अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। यार इस तरह से सप्लाई एंड डिमांड काम करती है। ये आज हमने सप्लाई की एक मिसाल समझ ली है। अगर डिमांड के बारे में भी वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह अब तक वो वीडियो भी ज़रूर मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Subscribe now. Subscribe now. Subscribe now. Subscribe now.